पहले सोमवार की मैं डेट्स लिख कर आई हूँ ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो, लाखों लोग हमें देख रहे हैं। 3 अगस्त, ठीक है, ये पहला सोमवार है। अब जब पहला सोमवार है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम संकल्प लेंगे कि हम व्रत रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। नंबर 1 बात, हम व्रत रख रहे हैं तो क्या हम मीठा रख रहे हैं कि हम नमकीन रख रहे हैं, हम व्रत कौन सा रख रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, मैं आपको कई तरह के व्रत बताऊंगी। एक व्रत है जो आप सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और शाम को संध्या होने पर आप व्रत खोलेंगे। आप एक व्रत है तारा भोज, जब तारा आसमान में दिखेगा तभी आप व्रत करेंगे। एक व्रत है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे पहले, उसके बाद ही भोजन करेंगे, ठीक है। एक व्रत है कि आज आप सोमवार को व्रत रखेंगे लेकिन उसका पारण मंगलवार को करेंगे सुबह, अगर आप मंगला गौरी नहीं रख रही हैं तो। ये आप पहले ही सब सोच लीजिए आप कौन सा व्रत रख रही हैं, मीठा रख रही है, नमकीन रख रही हैं। आपने कुछ पुष्प हाथ में लिए, आपने एक बेलपत्र हाथ में लिया, अक्षत लिए, कुछ पैसे लिए। हे महादेव, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ सोमवार के, और मुझे ताकत और शक्ति देना, मेरे व्रत संपूर्ण हो इतनी मुझे इच्छा देना, और महादेव पर वो छोड़ दीजिए। और जैसा आपने बोल के रखा है वैसा रखिए। और फिर आपको सावन में अपनी कोई भी मनपसंद एक चीज खाने की भी छोड़नी है, मनपसंद चीज पहनने की भी छोड़नी है। जैसे मैं चप्पल छोड़ देती हूँ, मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं चावल के बिना नहीं रह सकती, आपको एक चीज छोड़ दीजिए। सावन में आप बैंगन नहीं खा सकते, सावन में आप साग नहीं खा सकते, कोई भी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खाई जाती क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो वर्जित है। और ये आपकी शरीर में वात पित्त इनको बढ़ाते हैं। तो आपने संकल्प ले लिया, आपने किस तरह का व्रत रखना है ये आपने देखना है। जी मैं मीठा मीठा रखूंगी, जी मैं नमकीन नमकीन रखूंगी। तो ये पहले दिन आपको संकल्प लेना है। आपको सावन वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी हो, चाहे एक दिन पहले आपने सर धोया हो तमन्ना, सुबह उठ के नहा धो के सर धोना है। नहाने के पानी में आपको काले तिल डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के नहाना है। पहले आपको अपने घर में पूजा करनी है, पूरे घर के अंदर आपको अगरबत्ती जलानी है। माता पार्वती और शिव की तस्वीर आप अपनी लाल रंग की चौखट जो चौकी है उस पर रखकर दिया जलाइए, श्रृंगार अर्पण कीजिए, चुन्नी अर्पण कीजिए, और आप वहां बैठकर सोमवार की व्रत कथा कीजिए। फिर आप अपनी थाली सजाइए। थाली में 5 दीपक हो, आपकी थाली में जरूर भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, बेल पत्र हो, रोली मोली, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, मिष्ठान, मीठा, 16 श्रृंगार और कपूर और घंटी, और ये सब सामान लेके आप पंचामृत लीजिए लोटे में, जिसमें आप दूध दही शहद चीनी घी लेंगी, और आप अपने घर से साफ शुद्ध पानी लेंगी, कुछ पुष्प लेंगी, कुछ मौसम के जो है फल लेंगी। आप शिवलिंग शिव मंदिर पहुंचिए, तसल्ली से आराम से बैठकर पूजा कीजिए। आप अक्षत जरूर चढ़ाइए, गेहूं जरूर चढ़ाइए, आप जौ जरूर महादेव पर अर्पण करिए। अच्छा, सावन शुरू हो रहा है श्रवण नक्षत्र से, ये बड़ा ही खूबसूरत योग बन रहा है इस बार, और रुचि योग भी बन रहा है, और बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। कितना खूबसूरत है। तो कई लोग केले के पेड़ के पास महादेव को पूजा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पूजा करी, लेकिन क्योंकि बृहस्पतिवार से सावन शुरू हो रहा है तो आप उस दिन उन्हें चंदन जरूर चढ़ाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हल्दी भगवान पर नहीं चढ़ती, केतकी के पुष्प भगवान पर नहीं चढ़ते, भगवान पर नारियल नहीं चढ़ता, शंख से उनका कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन सिंदूर हल्दी आप माता पार्वती पर अर्पण कर सकते हैं। पहले दिन चाहे कुंवारी हैं, चाहे शादीशुदा है, चाहे तलाकशुदा है, श्रृंगार माँ को अर्पण करेंगी। इस तरह से पूजा पाठ करेंगी, आरती करेंगी, उनकी आदि परिक्रमा की जाती है, शिव की आदि परिक्रमा करेंगी, और उसके बाद आप दिए जला के घर लौट के आ जाएंगी। पूरा दिन सादगी से अपना व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। सोमवार के पहले दिन व्रत पर आपको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। संकल्प ले चुके हैं, फल खाइए, आप दही ले लीजिए। आप दही व्रत में नहीं, कई लोग सावन में खाते, वो दही खाना छोड़ देते हैं, वर्जित होता है। दूध नहीं लेते कई लोग, तो आपको उसमें लगे कि मैं चाय ले लूं, तो कई लोग कहते हैं चाय नहीं लेनी। आपके घर के जो रूल्स हैं वो ले लीजिए, मैं चाय पी लेती हूँ। अब इतना सब नहीं हो पाता तो चाय पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाने खा लीजिए, पूरा दिन भक्ति में होके लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। शाम को फिर मंदिर जाइए, क्योंकि सोमवार सुबह की पूजा का जितना महत्व है तमन्ना, उसे कई करोड़ गुना महत्व है शाम की पूजा का। अच्छा। तो आप शाम को फिर से थाली सजाइए। जो चीजें आप सुबह ले गई उतनी ना भी लेके जाएं तो दिए लेकर जाइए, क्योंकि शाम हो रही है, प्रकाश करना है, प्रदोष काल है। मंदिर में पहले जाकर सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, भगवान शंकर को उठाइए, 3 ताली बजाइए, उसके बाद घंटियां बजाइए, दिया जलाइए, वहां बैठकर शिव चालीसा पढ़िए, और घर लौटकर वापस आइए। जिस तरह का आपने व्रत रखा है कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर खिलाऊंगी तो उन्हें खिलाइए। अगर आपने रखा है मैं तारा भोज करूंगी, तारा को देखिए, जाकर जल दीजिए, तारा दिख रहा है फिर खाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट्स बाद खाऊंगी तो 45 मिनट्स बाद खाइए, पर मजा ही आ जाए। आपने व्रत अगर अकेले भी रखा है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर खाओ, परिवार मिलकर खाए। ये एक
उत्सव है, इसे उत्सव की तरह बनाए। यानी क्या नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जय हो भोले भंडारी बाबा, जय हो भोले भंडारी, तेरी महिमा प्यारी बाबा, तेरी महिमा न्यारी। सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। चरण स्पर्श, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको दुआओं में याद रखना, आशीर्वाद जरूर देना, मांग भरना, 16 श्रृंगार करना, हरी चूड़ियां पहनना जरूर। और मैं आपके साथ जुड़ी हूं, आपकी डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमेशा की तरह। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, 26 जुलाई पहला सावन का सोमवार, सदा सुहागन रहने के लिए वरदान। आज मैं बताऊंगी एक उपाय। सालों से आपको दुनिया कराती है सावन में सुबह की पूजा, और मैं आपसे करवाती हूँ शाम की पूजा। आपको पता है मैं अलग हूं। उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा। दिन सोमवार का है, सर धोकर गुलाब जल से नहाकर हाथ में गंगा जल भरकर प्रण कीजिएगा कि मैं सावन के चारों सोमवार रखूंगी। इस बीच में आपको पीरियड्स हो जाए तो व्रत छोड़ दीजिएगा। कई लोग आपसे कहेंगे व्रत रख लो पर पूजा मत करना। एक्चुअली वो गलत है, मत करिएगा ऐसा, इससे आपका भला नहीं होगा। दुनिया की सुनी सुनाई बातों में मत आइएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। सावन के सोमवार में साल में एक बार आना इतना जरूरी नहीं है वो व्रत रखना कि आप उल्टे काम करो। और मैं इस वीडियो के अंत में जो आपको बोलने जा रही हूँ उसे सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये वीडियो और ये उपाय सिर्फ उनके लिए जो लड़कियां, जो औरतें, जो बेटियां, जो बच्चियां, जो सुहागनें सदा सुहागन रहना चाहती हैं। और ये सावन के पहले सोमवार पर ही किया जाता है और ये साल में एक बार ही उपाय किया जाता है। सुनकर मेरी बात थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो कह रही हूँ उसे आप चुपचाप कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास है, आंख बंद करके। पति से प्यार नहीं मिल रहा तो ये उपाय कीजिए। पति का किसी के साथ चक्कर है तो ये उपाय कीजिए। पति की तबीयत खराब है तो ये उपाय कीजिए। पति आपकी बात नहीं सुनते तो ये उपाय कीजिए। पति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो ये उपाय कीजिए। पति हर जन्म में आपको वही चाहिए तो ये उपाय कीजिए। अपने रिश्तों को मजबूत करना है तो ये उपाय कीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्रों से, पति के साथ झगड़े और तलाक के चक्रों से बाहर बचना है तो ये उपाय कीजिए। आप सुबह उठे, नहाए धोए। मेरा उपाय शाम का है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। आप सुबह नहाए धोए, शिव मंदिर गए, सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कीजिए। उन पर दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जो मेवा, पंच अमृत, खीर बनाकर ले जाइए। बेलपत्र, धतूरा, भांग और भस्म और माँ गौरा का पूरा श्रृंगार, और हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए, हाथ में मेहंदी लगाइए, खूब 16 श्रृंगार कीजिए। पीली साड़ी पहनिए, लाल साड़ी पहनिए, बड़े मन भाव से आप व्रत रखिए। और अगर आपके घर में किसी की मृत्यु अभी हुई है कोविड से तो आप ये व्रत नहीं रख सकते। 1 साल तक आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। आप रखेंगे भी तो उसका फल मिलेगा नहीं। या तो नियमों को फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए। तो बस मानसिक पूजा कीजिए, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, लेकिन उल्टे काम मत कीजिए। पीरियड्स में, सूतक में, पातक में आपको सावन के सोमवार के व्रत नहीं रखने चाहिए। आपने जैसे पूजा करनी है करिए, पूरे दिन सात्विक रहिए। नमक का व्रत रखा है तो शाम को एक ही टाइम नमक खाएंगी। मीठे का व्रत रखा है तो घर आकर चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, तरबूजा खा लीजिए, आम खा लीजिए, फल खा लीजिए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मांग पूरी पति से भरवाइए। व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे परिवार के लिए रखा है। उनके पैर छूइए। अगर आप अनमैरिड हैं, आपने व्रत रखा है तो भगवान आपको शंकर भगवान जैसा भोला भाला पति दे, लेकिन खुद भी पार्वती बनने के लिए तैयार रहिएगा। सारी एक्सपेक्टेशंस पति से मत कीजिएगा, ठीक है। पति पत्नी दोनों मिलकर भी जोड़े से ये व्रत रख सकते हैं। और अगर पति की हालत व्रत रखने की नहीं है तो व्रत छुड़वा दीजिए, आप ही व्रत रखिए। जिद में जबरदस्ती व्रत ना रखें। बच्चों से भी ये व्रत रखवा सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक, सोमवार के व्रत रखने से माँ के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं और चंद्रमा मजबूत होता है। शाम के समय पर आपको मंदिर जाना है। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ वो करना है, बाकी तो सब आपको पता है कैसे करना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे, उनको आप फॉलो भी करते हैं, मुझे पता है मेरे सिवा। लेकिन मैं जो आपको कह रही हूँ वो कोई नहीं बताएगा, उसे फॉलो कीजिए। सदा सुहागन रहने के लिए ये उपाय है। जो औरत इस संसार से जाते वक्त सुहागन जाना चाहती है और उसके साथ सौभाग्यवती रहना चाहती है, पति के बंद कामों को चमत्कारी रूप से खोलना चाहती है, पार्वती माँ की उसे विशेष कृपा चाहिए और वो पति के खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहती है, तो केवल वही औरत इस उपाय को करे। शाम के, मतलब आप पुरुष भी कर सकते हैं, पर ये बेसिकली उपाय महिलाओं के लिए है। बाकी तो पुरुष जो सावन के व्रत में करते हैं, मैं आपको सुबह बता ही चुकी हूँ कि जो जो आपको करना है। आप लहसुन प्याज के बिना एक समय का भोजन खा सकते हैं, जिसमें रोटी, चावल, सब्जी
सब्जी दाल सब खा सकते हैं। खीर ज़रूर सावन के सोमवार में बनती है, पुरुष भी तो व्रत रखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इत्र का गंगा जल का विशेष महत्व है, तो इत्र और गंगा जल शिवलिंग पर अर्पण ज़रूर करें और अपने ऊपर भी अर्पण ज़रूर करें। शाम के समय आप मंदिर जाइए, मंदिर में आपको पता है इतनी दुनिया उबड़ी होगी, मंदिर थोड़ा सा गंदा होगा या पंडित जी साफ भी कर गए होंगे, मंदिर में बैठिए, झाड़ू लगाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, घी शिवलिंग पर अर्पण करिए। आप सिर्फ एक कटोरी में घी ले जाइए, पार्वती माँ की सिंदूर से मांग भरिए, जिन्होंने व्रत रखा है सदा सुहागन के लिए। शिव के ऊपर 2 पान के पत्ते चढ़ाइए और अपने पति का नाम एक पत्ते पर लिख दीजिए लाल रंग के स्केच पेन से, और एक पत्ते पर अपना नाम लिख दीजिए और शिवलिंग पर दोनों पान के पत्ते अर्पण कर दीजिए। घर वापस आइए और घंटी बजाइए। आप सुबह मंदिर जाएं या शाम को मंदिर जाएं, एक बात याद रखिएगा कि मंदिर में पूरी तरह से प्रकाश हो, मंदिर में पूरी तरह से लाइट हो, अंधेरे में पूजा मत कीजिएगा। घर वापस आइए, जब घर आप वापस आएँ तो घर आकर पति के पैर छूइए, जब वो ऑफिस से आ जाएं पैर छूकर उनसे अपनी मांग भरवाइए, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाइए, अपना व्रत खोलिए। अब आपने व्रत खोल लिया, अब रात्रि की बात सुनिए। रात को आप अपने पति देव को उनकी तारीफ़ कीजिए, उनको आपकी क्या क्या आपको उनकी बातें पसंद हैं वो बता दीजिए, जो नहीं पसंद है वो बता दीजिए। अपने कमरे में गुलाब के फूल ज़रूर रखिए। पार्वती माँ को बोलिए कि हे पार्वती माँ, मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, उन्हें सही करा दो। अब जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो शायद से आपको अजीब लगे, लेकिन वो सच है। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो इन उपायों को करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। आपको सावन के पहले ही सोमवार में जब घर लौटकर वापस आना है, पति के साथ व्रत खोल लेना है, उनको मीठा अपने हाथ से कुछ खिलाना है, खीर बनाइए, खीर खिलाइए। अपने कमरे में गुलाब के फूल जो है वो रखने हैं, अपने कमरे में इत्र छिड़कना है, पति के पैर छूने हैं। जब आप अपने बेडरूम में रात को वापस आएँ तो क्या होता है, जब हमारा व्रत होता है तो हम ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, पर इस सोमवार में आपको ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करना। अगर आपको सदा सुहागन होना है और पार्वती माँ का वरदान चाहिए और प्यार चाहिए, तो इस रात आपको अपने पति के साथ रोमांटिक मूड में ज़रूर आना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने कमरे में पूरी तरह से इत्र छिड़क कर रात को सो जाना चाहिए। आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह से चमत्कारी रूप से अगर आपने जो जो मैंने बताया वो किया, आपके पति का मूड आपके लिए बदलेगा, वो कितने चेंज हो जाएंगे, उनका टूवर्ड्स झुकाव आपकी तरफ हो जाएगा, वो आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे। दूसरे सोमवार पर मैं एक दूसरी समस्या के लिए उपाय बताऊंगी, उसमें क्या करना है उसके लिए आपको मेरी ये सावन के पहले सोमवार की पहली वीडियो है, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए। आप अगले दिन सुबह उठें और आप अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति रोमांटिक मूड में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन शॉर्ट वाइल बोलूँ तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ के हो जाएंगे, कुछ के पति साथ में ही नहीं होंगे और कुछ के पति कहीं बाहर गए होंगे। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो कोई बात नहीं, जितना संभवतः आपसे हो सके उस दिन आप अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक मूड में यानी कि शारीरिक संबंध में ज़रूर आएँ। सावन के पहले सोमवार को व्रत खोलने के बाद, रात्रि में गुलाब के फूल कमरे में रखने के बाद, इत्र कमरे में छिड़कने के बाद, ताकि आप दोनों के बीच में जो तीसरा आया हुआ है, पार्वती माँ की कृपा से वो तीसरा बीच में से हट जाए और आपके रिश्ते पहले की तरह सही हो जाएं। और अगर ऐसा आप ना कर सके तो मुझसे ये स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछिएगा कि क्या हम ये अगले मंगलवार को सोमवार को कर सकते हैं। नो, सावन के पहले सोमवार को इसी नक्षत्र में ये उपाय हो सकता है। अगले सोमवार को इस उपाय को आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगले सोमवार सावन के दूसरे सोमवार को मैं आपको एक बहुत ही अलग और अलग समस्या के लिए उपाय बताऊंगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर सावन के सोमवार में आप रोमांटिक मूड में नहीं आ सकते। सावन के पहले सोमवार में सदा सुहागन रहने के लिए इस नक्षत्र में इस दिन पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि ऐसा केवल पहले ही सोमवार कीजिएगा। दूसरे सोमवार के लिए मेरी दूसरी वीडियो को देखिएगा। पार्वती माँ बेहद खुश होती हैं, क्योंकि पार्वती माँ शिव परिवार एक परिवार की तरह से है। जब हमें अपने पति का अखंड प्यार चाहिए होता है और अगले दिन अगर आप मंगला गौरी का व्रत रखने वाले हैं तो सुबह फिर सर धोइए, नहाइए धोइए, भगवान पार्वती माँ का करोड़ों बार मन में स्मरण कर कर थैंक यू बोलिए
और उनका धन्यवाद कर कर कहिए। खासकर ये उपाय उन लोगों के लिए है, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं और वो कहती हैं कि हमारे पति के साथ शारीरिक संबंध किसी भी तरह के नहीं है, 2-2 3-3 साल हो गए हैं और रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं मैम, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। उनको इस सावन के पहले सोमवार में जादुई रूप से इस उपाय को करना है। इससे आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा और खोया हुआ रोमांटिक मूड आपको वापस मिल जाएगा। तो ज़रूर कीजिए, सावन का ये पहला सोमवार आपकी ज़िंदगी में चमत्कार लेकर आए, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, सदा सुहागन होने का वरदान आपको दे, माता पिता का आशीर्वाद प्यार आपको मिले। अगर आप व्रत ना भी रख सकें, लेकिन जिस तरह से मैंने बोला, शिवलिंग पर पान के पत्ते पर अपना नाम और पति का नाम पहले आपको लिख कर रख कर आना ही है, उसके बाद ही इस उपाय को करना है। कोई भी चीज़ बीच में रह ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। चलते चलते ये कहूँगी, सावन का ये पहला सोमवार आपके लिए बहुत चमत्कारी फलीभूत हो और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। सावन के सोमवार के पहले दिन सुबह 11 से 12 के बीच में आपको मिल जाएगा। उस चमत्कारी रूप से उस उपाय को करिएगा, क्योंकि उस उपाय में मैं बताऊंगी कि सावन के पहले सोमवार में मैं ऐसा शिवलिंग पर क्या रख कर आऊँ कि धन की बारिश बहुत सारी हो जाए, कर्जा चुटकी बजाकर उतर जाए, रोग का नाश हो जाए, एक चीज़ 1000 काम। उसी दिन देखिएगा इस उपाय को। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए पूरा ध्यान। दुआओं में याद रखना, शंकर भगवान आपकी झोली भरे। जय माता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पहले तो आप लोगों को नमन कोटि कोटि प्रणाम, फिर ओम नमः शिवाय। ये पावन सावन के सोमवार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सावन का हमें कैसे संकल्प लेना है, कैसे पूजा करनी है। और खैर सावन का सोमवार इतना कॉमन है कि हमारी माँओं ने हमसे बचपन से ही पूजाएं पाठ इतने करवाए हैं कि शायद हमें ना घर घर में हर बंदे को पता है कि सावन का 5 सोमवार रखने ही हैं, मतलब 4 कभी 5, और कैसे रखने हैं और इसके क्या नियम है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस रूल नहीं है। आपको पता है, सावन के सोमवार से शादी से पहले मेरी मम्मा ने भी मुझसे सावन के से सोमवार शुरू करवाए थे। 16 सोमवार का व्रत रखा था। शायद इसीलिए टचवुड मुझे सुरेश जी जैसे हस्बैंड मिले हैं। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी एक्सीलेंट। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सुरेश जी की वजह से हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ जैसा पति ज़रूर मिलता है। बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर मिला है। सो आई एम ब्लेस्ड और मैं चाहती हूँ आप सबको भी वैसे ही पतिदेव मिले। अब हमें पति मिल चुका है, लेकिन उसमें कुछ आदतें बुरी हैं। उन आदतों को भी अगर आपको चेंज करना है तो मैं आपको वार तक के बारे में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। साथ में मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना सोमवार, सावन के सोमवार वाले दिन, और चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि पत्नी अगर अपने पति को बदलना चाहती है, उसके दिल में एक स्पेशल जगह चाहती है, उसकी ड्रिंक्स की हैबिट को छुड़ाना चाहती है, उसके गुस्से की हैबिट्स को छुड़ाना चाहती है, या उनमें आलस बहुत है उसको छुड़ाना चाहती है, तो पहले आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना पड़ेगा। समझे आप? आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप उन्हें कोई बात समझा पाएंगे, कह पाएंगे और कर पाएंगे। आई होप सो यू गॉट इट। पहला सावन का सोमवार मैं आपको जो भी उपाय बताने जा रही हूँ उसके अंदर एक बात समझ लीजिएगा कि ये सारे उपाय आपको गोधूली बेला में करने हैं, और गोधूली बेला में करने से इसके फायदे आपको बहुत होंगे। अब ये उपाय आपको कब करने हैं वो समझ लीजिए। 4:30 से लेके 7:30 के बीच में कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा, लेकिन शिवलिंग एक ही होना चाहिए। अब लेकिन आप अभी तो मैं ऐसा मान नहीं सकती कि भाई अभी जैसा माहौल चल रहा है, जैसे हालात हैं कि आपको कहीं टूर पर जाना पड़े या ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़े, तो फिर आप इस उपाय को मत करिएगा। क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं कि एक उपाय पहले सोमवार को आपने कहीं पर जल चढ़ाया, दूसरे को कहीं पर जल चढ़ाया, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। ऐसा मैं खुद भी कहती हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को करने के लिए, किसी एक मांग को करने के लिए, कोई एक सपना पूरा करने के लिए, आपके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं और आपको उनकी ड्रिंक छुड़वानी है और आपको ये रेमेडी करनी है, तो आपको पर्टिकुलर एक ही शिवलिंग पर करनी होगी। आगे तो अब ऐसा माहौल मुझे दिखता नहीं है कि मंदिर बंद हो जाएं या चीज़ें हों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप अपने घर में भी पारे का छोटा सा शिवलिंग रखकर ये उपाय सारे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो चीज़ मैं चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ वो चीज़ उठाकर फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो सब चीज़ें सोचकर चलते हैं आगे क्या हो जाए। आपको सावन के पहले सोमवार को अपनी कोई भी इच्छा प्रभु से, जो आप सुबह के टाइम नियम से पूजाएं पाठ करते हैं भगवान पे, पंच मेवा, पंच अमृत और पंच फल और 5 तरह की मिठाइयाँ, जो भी आप अर्पण करते हैं भाई, जो आपके घर के रूल्स हैं और जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बनाया वो आप करते जाइए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
आपको ये जो रूल्स है ना, ये आपको सिर्फ शाम के टाइम करें। पहला सोमवार, एक मुट्ठी चावल अपने घर से ही मुट्ठी चावल की बनाइएगा, हाथ में लीजिएगा और रास्ते में कोई देख ना ले उसे ऐसे छुपा लीजिएगा, लेकिन मुट्ठी में ही होना चाहिए, ठीक है। आप जाकर शिवलिंग पर गोधूली बेला पर अर्पण कर दीजिए और एक माला रुद्राक्ष की ओम नमः शिवाय की जाप कर लीजिए। माला आपके हाथ में हो तो भी ठीक, नहीं तो अंदाजे से ओम नमः शिवाय ऐसा कर 5 मिनट तक जाप करते रहिए। वो ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने का जो टाइम है वो 4:30 से 7:30 के बीच में है, ये बात समझ लीजिएगा। मंदिर में जाकर जब आप शंकर भगवान पर ऐसे कर चावल अर्पण कर देंगे पहले सोमवार को, तो आप बजाइएगा ताली, क्योंकि भगवान के मंदिर में ताली जरूर बजाई जाती है, खासकर शंकर भगवान के मंदिर में, ठीक है। ऐसा बेहद उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप, घर आ जाइएगा। फिर घर आके जैसे आपके जो काम है वो करिए, आपको व्रत खोलना है वो खोलिए, लेकिन टाइम इज 4:30 to 7:30 फर्स्ट सोमवार से लेके 5th सोमवार तक यही रहेगा। दूसरे सोमवार को आप अपने घर से एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसे अपने आंचल में, चुन्नी में या साड़ी में, या वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो हाथ में रुमाल रखकर लपेट कर लेकर जाइए। रास्ते में वो चावल या काले तिल जो भी है वो गिरेगा भी तो गिरने दीजिएगा, उसको मुड़कर मत देखिए, चुपचाप मन से ही ओम नमः शिवाय कर जाइए। शिवलिंग पर ही जो भी चीज मैं आपको बोल रही हूँ वो शिवलिंग पर ही अर्पण करनी है। अब दूसरे सोमवार काले तिल एक मुट्ठी में लेकर आपने शिवलिंग पर अर्पण कर दिए, और कोई भी आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या कर रखी है, कोई कष्ट कर रखा है, सब खत्म। 2 माला ओम नमः शिवाय का जाप, पहली बार 1 माला, दूसरी बार 2 माला। पहली बार बिना माला के कर रहे हो तो 5 मिनट, दूसरी बार माला के बिना कर रहे हो तो 10 मिनट का जाप करिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ताली बजाइएगा, घर लौटकर वापस आ जाइएगा। कोई भी आपकी एक तमन्ना या कामना हो और आपको राखी जी बस सुख शांति रहे, हमारी कोई तमन्ना नहीं है, तो भगवान स्वतः ही समझ जाएंगे। बस आप ये उपाय कर लीजिएगा। पहला सोमवार मैंने बता दिया, दूसरा सोमवार बता दिया, आइए तीसरे सोमवार पे। हरी मूंग की दाल एक मुट्ठी डब्बे में से भरी, उसे आंचल में लपेटा, ऐसे छुपाया किसी भी कपड़े में, साड़ी में, चुन्नी में या रुमाल में, और शिवलिंग पर जाकर अर्पण कर दी। ऐसा करने से विशेषकर संतान की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपकी विशेषकर कोई मनोकामना है कि नहीं मेरा यही कामना है भगवान मेरा अपना घर हो जाए, तो बस वो अर्पण करते वक्त अपनी मन की बात को बोल दीजिएगा। तीसरे सोमवार आपको 3 माला जाप करनी है या 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ताली बजानी है, घंटी बजानी है और घर लौटकर वापस आ जाना है। और जाप केवल एक ही है, ओम नमः शिवाय। आपकी जो विशेषकर इच्छा है या तो वो बोलते रहिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, जैसे मैं ये सब करूंगी बट मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा बस ये है मेरा YouTube परिवार हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस मस्त रहें, हमारी जिंदगी में कष्ट तकलीफें आए, ऐसा थोड़ी है कि कष्ट तकलीफें ना आए, कष्ट तकलीफ तो राम जी के भी जीवन में आए थे, बट भगवान हमें साइड से करके निकाल के ले आना, लंबा मत रखना, हमें आपस में बनाए रखना, उस YouTube परिवार को खूब 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 आगे लेके जाना, खूब तरक्की करना। एक दिन हम बड़ी सी पार्टी करेंगे जिस दिन आपकी मुलाकात डॉक्टर वाई राखी से होगी, एक बड़ा सा फंक्शन जहाँ आप सबको मैं खुद इनवाइट करूंगी और आप आके फेस टू फेस मुझसे मिल पाएंगे, एक बड़ा सा हॉल। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स और सपने हैं मेरे, मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ आप मुझसे सवाल पूछेंगे, आपके हाथ में माइक होगा, मैं जवाब दूंगी, आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताएंगे, राखी जी आपकी वीडियो को देखकर मैंने ये किया पर ये नहीं हुआ, ये किया बट ये हो गया, वो सब मुझे सुनना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कमेंट्स पढ़कर मेरे साथ क्या हुआ, वो वीडियो की शूट करते हुए मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा करा तो कैसे हुआ, किसी ने मुझे डांटा, किसी ने मुझे प्यार किया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस यूट्यूब परिवार को, इस सबको, हम सब मिलकर ऐसे एक दूसरे को प्यार देते रहेंगे, एक दूसरे को विश किया कीजिए। जैसे कोई मुझे लिखता है राखी जी आज मेरा बर्थडे है, जब भी मैं कमेंट देखती हूँ मैं विश ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे और आपके विशेज़ में सिर्फ एक फ़र्क है, आप लोग सब उसको विश किया कीजिए। मैं आपके लिए सुबह 4:30 बजे उठकर मन्नतें, तमन्नाएं, इच्छाएं, जाप और पूजा पाठ करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देता रहे। तो मैं अपनी विशेज़ और दुआएं तब आपको मैं वाइब्रेशंस भेजती हूँ कि हे प्रभु, जिसने भी इस चैनल को लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, शेयर किया हुआ, मेरी दुआओं में तो है, एटलीस्ट मैं किसी को बद्दुआ तो नहीं दे रही, तो मेरी दुआओं में, मेरी भक्ति में उसे हमेशा रखना। अब बात करते हैं चौथे सोमवार की। एक मुट्ठी जौ लेकर अपने हाथ में ऐसे लपेट कर अपने आंचल में, अपनी चुन्नी में, अपने रुमाल में और शंकर भगवान पे अर्पण करना है। फिर इस बार आपको 4 माला या 20 मिनट का जाप करना है और ताली बजानी है। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें।
अब आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो आप अपने घर में ही एक स्टील की प्लेट में या चांदी की प्लेट में आप तांबे के शिवलिंग को बिठा लीजिए और उस पर अर्पण करिए, और अगले दिन सुबह उसे उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, जीव जंतु खा लेंगे, और धोकर शिवलिंग को वापस रख दीजिए। पारे का शिवलिंग घर में हो सकता है, बट इतना नन्हा सा छोटा सा बड़ा शिवलिंग नहीं हो सकता। महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें आप मंदिर में बैठकर पांचों के पांचों सोमवार पर, तो बहुत बढ़िया। आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है, तो सावन के इस पावन महीने में आप वो भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और पंडितों से भी करवा सकते हैं। किसी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना, किसी को उधार ना देना है ना लेना है, मकान नहीं बदलना है, किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना है, पेड़ पौधे नहीं कटवाने हैं, जमीन के अंदर गुड़ाई खटाई वगैरह नहीं करवानी है, ब्राह्मणों की बुराई नहीं करनी है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सामान। अब मैं देखती हूँ शिव भक्त जो है दीवाने हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे तो खूब सारे बेल पत्र वगैरह सब पड़े होंगे। अरे ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना, अर्पण करना। मैं लोगों को देखती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते लड़ाई हो जाती है, भाई ऐसे सामान उठाएंगे शिवलिंग पर सब नीचे फेंक देंगे। अरे बेल पत्र में कांटे होते हैं, भोलेनाथ को दर्द होगा, आप तो उन्हें भगवान ही मानकर पूजा करते हो, उन्हें तकलीफ होती है, और जितनी तकलीफ वो बेल पत्र सब उतार कर नीचे फेंकने पर आप दोगे ना, उसे कई करोड़ गुना ज्यादा तकलीफ गौरा माँ आपको देंगी। आप पंडित जी को बड़े प्यार से बुलाइए, पंडित जी मुझे पूजा करनी है, जरा शिवलिंग पे से कुछ सामान हटा लीजिए। आप क्यों फेंकते हैं? आप देखिएगा जरा मंदिरों में जाकर। मैं दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर गौरी शंकर मंदिर में जाती हूँ, वहां पर लोटे जल ऐसे ओम नमः शिवाय भक्त आ रहे हैं, कीचड़ फैला हुआ है, मंदिर गंदा हो रहा है, बस एक काम ही तो करना है, जल चढ़ाकर खत्म करो। ऐसे लाएंगे कागज पर बेलपत्र, धक करके डाल देंगे, बस खत्म। क्यों? मंदिर के लिए आधा घंटा निकाल कर लाओ। हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ करो भाई। नहीं तो घर के अंदर मात्र एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र तोड़कर ओम नमः शिवाय कर अर्पण कर दो। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पति पत्नी का दिल ना दुखाएं आप, एक दूसरे का ध्यान रखें आप, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं आप। ये खासकर छोटी छोटी ऐसी चमत्कारी चीजें और उपाय हैं जो आपको करना है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? भगवान का रुद्राभिषेक गाय के दूध से करें। आप भगवान को कितना भी दूध अर्पण कर दो, पर पूरे सावन में एक बार गाय ने ऐसे ऐसे करके दूध निकाला, आप तुरंत लाए और आपने वो गरम गरम दूध, वो गरम होता है, कभी भी देखिएगा आप एकदम से दूध गाय के अंदर से निकलता है तो वो गरम होता है, और शिव परिवार पर अर्पण कर दीजिए केवल एक बार। इट इज मोर देन इनफ। आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा। सोमवार के व्रत जरूर रखिए, और इस सावन के सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठा लीजिए। चांदी के नाग और नागिन बनाकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। चांदी का इतना बड़ा सा चांद बनाकर गले में जरूर पहने। रुद्राक्ष गले में जरूर पहने। अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है 95, 65, 55, 85, 82, जो भी आपका वजन है 72, उतने ही चावल ब्राह्मण को सावन के पावन महीने में दान करिए और चमत्कार अपनी जिंदगी में देखिए। खीर बांटिए और खाइए। चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें थोड़ी देर, और चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा की रोशनी में पानी भरकर रखें और उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। कार्तिक को सावन के इस पावन महीने में मोर पंख अर्पण जरूर कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। शिवलिंग पर खूब सारी बर्फ कद्दूकस करके, जैसे वो बर्फ का गोला नहीं बनता, वैसे कर अर्पण कर आइए। बहुत ही कम लोग आपको ये उपाय बता पाएंगे। शिवलिंग पर बर्फ अर्पण करने से शिव जी की विशेष कृपा आप पर होती है, क्योंकि वो हिम के पर्वत पर ही रहते हैं, और जिसका बिस्तर, जिसका आसन सब हिम के पर्वत का हो, उस पर बर्फ अर्पण करना कितना लाभदायक होगा मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लोग तो शिवलिंग बनवाते हैं बर्फ का, और वो शिव गौरा माँ के पास रख कर आते हैं, तो उससे गौरा माँ बहुत खुशी होती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सफेद वस्त्र सावन के महीने में जरूर पहने, और ब्राह्मण को भी भेंट स्वरूप जरूर दें। सफेद चंदन माथे पर लगाए, सफेद रंग के कपड़े आप भी ज्यादा पहने, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। दूध शाम के टाइम पर कभी ना पिए, इससे चंद्रमा कमजोर होता है। सुबह जो है घर के अंदर दूध के छींटे दीजिए, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। बैल को हरा चारा खिलाने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी के बर्तनों का प्रयोग करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और सबसे अच्छा चंद्रमा होता है जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता, और जो आपकी ड्यूटी भी है, और वो है माँ की सेवा। माँ के पाँव छूना, माँ को उसका मनपसंद भोजन ला के खिलाना, माँ को मंदिर ले जाना, माँ से बातें करना, माँ के हाथ से चावल बनवा कर खाना। अगर आप शादीशुदा लड़की हैं तो माँ से कहना, माँ मेरे लिए कुछ लाओ या ना लाओ,
चावल लिया 5 किलो, उसमें एक चांदी का सिक्का दबा के मुझे दे दे, इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर हर रोज पूरे दिन सावन पर चढ़ाइए, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, जब चंद्रमा मजबूत होता है तो जिंदगी खूबसूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने YouTube पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर करें, तो आप यकीन मानिए आप बहुत लोगों की हेल्प कर पाएंगे। शायद कोई एक ऐसा इंसान जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है उसे बचा पाएंगे, शायद कोई ऐसा इंसान जो अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को, उसकी बहुत हद तक हेल्प कर पाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा ऐसा काम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे ये पता लगता है कि आप और अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ जी, आप लोगों की दया, कृपा और आशीर्वाद से मैं भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही हूँ। जयकाराय शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सावन का महीना जो गौरी का महीना होता है, सावन का महीना जो शिव का महीना होता है, जो शक्ति का महीना होता है। बात की जाए गौरी की, बात की जाए माता रानी की, तो बात तो एक ही है। कहीं ना कहीं हम बात शक्ति की ही करते हैं। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपकी अपनी हमदर्द, हम सफ़र, हम दोस्त। आप लोगों की बहुत याद आती है, फ्री कैंप लगाने का बहुत मन करता है, लेकिन लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो इसलिए मुलाकात अभी इस कैमरे के माध्यम से ही होगी, पर मुलाकात होती रहेगी। आपके लिए आज मैं जिस सीरीज़ की शूटिंग करने जा रही हूँ वो है सावन के सोमवार। वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने पास सेव कर भी जरूर रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आपके घर में जितने बड़े हैं उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, सावन की बधाइयाँ देती हूँ। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में खूब हरियाली हो जैसे सावन में होती है। ये सावन का महीना आपके जीवन में रोमांस, प्यार और इंसानियत और बहुत सारा धन और बहुत सारा स्वास्थ्य लेकर आए। ईश्वर से मैं हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठकर ये प्रार्थना करूंगी, सिवाय उन 5 दिनों के, क्योंकि उन दिन ना मैं उठती ना मैं भगवान को अपना चेहरा दिखाती। और मैं ऐसा मानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन से ये संस्कार दिए थे कि अचार को नहीं छूना, मंदिर नहीं जाना, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो बस आई फॉलो दिस 2 थिंग्स। मैं भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाती और मैं भगवान से एक दूरी उन 5 दिन में बनाकर मानसिक पूजा करती हूँ। ठीक है, तो मानसिक पूजा मेरी चलती रहेगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत पूजा करूंगी। अब आपको इसमें मंत्र जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ठीक है, आइए विधि बता दें। सावन के पहले सोमवार आप सुबह सोकर उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सर धोएंगे, पानी में गंगा जल मिलाकर अच्छे से स्नान कीजिएगा। और स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जाइएगा और घर के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल हाथ में पकड़ के संकल्प ले लीजिएगा कि प्रभु मैं ये चीज़ें सावन में छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, और मैं सावन के 5 सोमवार रखूंगी या मैं पूरे महीने का सोमवार रखूंगा या रखूंगी, जो भी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, टोकरी बनानी है। दूध, दही, शहद, घी, चीनी, रोली मोली, कपूर, अगरबत्ती, लौंग, इलायची और काले तिल और भस्म और भगवान के कपड़े, ये सब कुछ लेके एक टोकरी में रखकर आप मंदिर पहुंच जाइए। बेल पत्र, धतूरा सब रखिए, शिवलिंग की पूजा करें। पहले गणपति की पूजा कीजिए, फिर गौरा माँ की कीजिए, फिर कार्तिकेय जी की कीजिए और फिर नंदी की और अंत में शिव की। और शिव के साथ गले में आए हुए सर्प की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें आप। इस तरह से पूजा करके मंदिर की घंटी बजाकर और आप आराम से अपने घर लौटकर वापस आ जाइए। पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए और बहुत ज़्यादा उत्तम और बढ़िया रहेगा। आपको क्या करना है, शाम को गोधूली बेला में एक समय का भोजन करना है। ये आसान तरीका है भगवान की पूजा अर्चना आराधना करने का। आप गले में रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहने, आपके पास जो भी है। आप रुद्राक्ष की माला पर जाप भी ज़रूर करें और आप सोमवार वाले दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनाएं और खीर माँ गौरा को भोग ज़रूर लगाएं। खीर में केसर जरूर मिलाए। खीर में अगर एकादशी है देख लीजिए, उस तिथि पर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 सोमवार है ना, कभी एकादशी हो भी सकती है। तो आप मखाने की खीर बनाइए और केसर जरूर मिलाइए और शाम को अपना भोजन सबसे पहले केसर से ही खोलिए, मतलब खीर से ही खोलिए। अब व्रत भी 2 तरह के होते हैं। कई लोग मीठे व्रत रखते हैं सावन के कि वो मीठा ही खाएंगे, तो वो पराठा दही खा लेते हैं या पराठा और खीर खा लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज छोड़ के घर में जो सिंपल खाना दाल चावल बना है हम वो खा लेंगे, लेकिन बैंगन का सेवन इसमें मत कीजिएगा। तो ये एक सरल और सीधा तरीका है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा और कोशिश कीजिएगा सावन का सोमवार का जब भी आप व्रत खोलें तो आप ब्राह्मण को या किसी छोटी कन्या को भोजन कराकर ही अपने व्रत को खोलें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
तो ये सावन के सोमवार की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, सावन का ये पावन महीना आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन अगली वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी उपाय, 5 सावन के सोमवार के 5 उपाय जो आपको करने हैं। चुपचाप से गोधूली बेला में जाकर एक चीज भगवान के मंदिर में रखकर आनी है। क्या? इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिए। फिलहाल